ओम शांति। आज मीठी मीठी श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे बाबा कहते हैं, अब इन 5 विकारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना। जब हम इन विकारों के वश होकर कर्म करते हैं ना, तब विक्रम बनता है। द्वापर युग से विक्रमी संवत शुरू होता है। द्वापर युग से ना विकारों के वश होकर कर्म करना मनुष्य आत्मा शुरू करती है। और अब सत्ययुग में विक्रमाजीत संवत शुरू होने वाला है। मतलब सत्य त्रेता तक विक्रमाजीत संवत होता है। मतलब सत्ययुग में जो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण होंगे ना, वो विक्रमाजीत होंगे। तो यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा, द्वापर युग से विक्रमी संवत हुआ, क्योंकि वहाँ के राजा रानी पतित विकारों के वश होकर कर्म करते थे। तो द्वापर कलयुग में विक्रमी संवत, सत्य त्रेता में विक्रमाजीत संवत। तब आने वाली जो दुनिया है ना, स्वर्ग, उसमें विचारों के वश होकर कोई कर्म नहीं होगा। तो हम आत्माओं को वो संस्कार तो अभी डालने हैं ना। आज तक देखो दुनिया में आप ही जब अज्ञान काल में थे, जब बाबा परमात्मा को नहीं पहचानते थे, परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला था, तो आप ही अपने बच्चों को भी आपने शादी कराई होगी। क्या भाई शादी करोगे, विकारों के वश होकर बच्चे पैदा करोगे, फिर उनको आपने खुद की गृहस्थी भी ऐसे संभाली, आपके बड़ों ने आपको ऐसे सिखाया, मोहवश परिवार को पालना सिखाया, लोभवश कमाना सिखाया, ऐसे ये करेंगे, ये चाहिए तो कमाओ करो। थोड़ा अपने को बड़ा समझाने के लिए थोड़ा अहंकार रखना सिखाया। थोड़ा ऐसे करते करते लोग आजकल एक दूसरे को ऐसे शिक्षाएं देते हैं ना, कलयुगी मनुष्य। इनको बाबा कहते हैं कलयुगी मनुष्य। एक दूसरे को यही राय देंगे ना, ऐसे राय देते हैं ना। लेकिन अब आगे वाले तो वैसे संस्कार बन गए लोगों के। विकारों के वश होकर ही हर कर्म होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए बड़े बोलेंगे, थोड़ा आंख दिखाओ, थोड़ा सा क्रोध करो, थोड़ा जोर से बोलो, तो बच्चे कंट्रोल में आएंगे। हैं? ऐसे सिखाते हैं ना लोग दुनिया में। तो इसको कहते हैं कलयुगी मनुष्य। लेकिन अब ये तो हो गया रावण की दुनिया, लेकिन अब परमात्मा राम की दुनिया में ऐसा नहीं होगा। परमात्मा राम की दुनिया में चलने के लिए तो हम शिक्षाएं ले रहे हैं ना। ये परमात्मा का ज्ञान किस लिए? कलयुग की दुनिया में रहने के लिए ज्ञान नहीं है। अब हम यहाँ रह के अपनी नई दुनिया में, वहाँ पे हमें कैसा रहना है वो सीख रहे हैं। अभी हम कलयुग की दुनिया में रहते हुए भी वो सीख रहे हैं। फिर जब सीख जाएंगे ना, फिर फिर ये दुनिया परिवर्तन होगी, सत्युगी बन जाएगी। क्योंकि हम सीख रहे हैं और दुनिया तो यही होनी है। तो बाकी लोग नहीं सीख रहे, लेकिन हम तो सीख रहे हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं आप सब सीखो, तैयार हो जाओ, फिर मैं बाकी सबको ऊपर भेज दूंगा, फिर आप यहाँ खेलना सुख की दुनिया में। विक्रमाजीत शुरू हो जाएगा। फिर आप विकारों से मुक्त होकर हर कर्म करके सुख शांति से रहना। जब से विक्रमी संवत शुरू हुआ है, तभी से ही तो दुख शांति शुरू हुई है ना। और अब विक्रमाजीत संवत शुरू होगा, तो उसके लिए हम सीख रहे हैं ना। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन सबकी बिना हम जीवन कैसे जिए, हम संबंध कैसे निभाएं, हम अपने आप को कैसे वैसे बिना ईर्ष्या किए, बिना नफरत किए हम संबंध कैसे निभाएं। आजकल हर घर घर में ईर्ष्या है, घर घर में एक दूसरे के लिए नफरत है, घृणा है,
डिसरिगार्ड क्रोध है ना। तो घर घर में सोचो, अगर हर आत्मा परमात्मा का ये कोर्स उठाए, कि बाबा कोर्स करा रहे हैं, जैसे दुनिया में आजकल अलग अलग कोर्स होते हैं ना, परमात्मा ने भी आकर एक कोर्स निकाला है कि विकारों से मुक्त होकर जीवन कैसे जिया जाए। उसके लिए बाबा हमें रोज रोज अलग अलग लेसन पढ़ाते हैं। फिर बाबा उसमें आत्मा में वो धारणा हो, उसके लिए बाबा हमें राज्यों का अभ्यास करवाते हैं, कराते हैं ना बाबा। देखो आप चेक करो, हमने इतने दिनों से बाबा ने हमें क्या क्या शिक्षाएं दी। फिर बाबा कहते हैं मुझे याद भी करो, तो आपकी आत्मा में वो धारणा हो जाएगी। तो सोचो, अगर आप रोज रोज एक चीज भले सब एक चीज समझ के उसको प्रैक्टिकल में लाते जाओ, तो आप विक्रमाजीत बन जाओगे ना। विक्रमाजीत संवत शुरू हो रहा है, तो वहाँ का जो महाराजा महारानी होगा ना, तो उनके राज्य में वही आत्माएं आ सकती हैं, वैसी क्वालिटी वाली आत्माएं आ सकती हैं जो अभी सीखेंगी विकारों के बिना हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके लिए परमात्मा हमें शक्ति दे रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे हमें रहना है वो हम सीख रहे हैं। आपने कभी देखा है कहीं कि आप अगले जन्म के लिए कोई पढ़ाई पढ़े, भाई हमें अगले जन्म में ये बनना है, इसलिए हम इस जन्म में ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोर्स उठा रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, कहीं सुना आपने? लेकिन परमात्मा के इस स्कूल में, इस विद्यालय में परमात्मा हमें आगे के 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, कमाई कराते हैं। कमाई भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है। हमें आगे 21 जन्मों के लिए परमात्मा बाप हमें वर्षा दे रहा है। वैसे तो एक जन्म में माँ बाप बच्चों को वर्षा देते हैं ना, और दूसरा जन्म तो उस बालक या बालकी के इस जन्म के कर्मों अनुसार उसको दूसरे जन्म में जो भी मिलेगा। लेकिन यह परमात्मा निराकार बाप हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति। आगे के 21 जन्मों तक हम वैसे भी कहते हैं ना, सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। ये तो कहा जाता है कि ये हम इसको धन दे रहे हैं। जो भी जहाँ भी जन्म लेता है ना, जिस घर में भी जो जन्म ले रहा है, उसको जितना भी धन मिल रहा है, चाहे खुशी खुशी दे, चाहे रोते रोते दे, लेकिन ये उसका भाग्य, मतलब उसका कर्जा होता है जैसे तो उनके ऊपर। आज आत्मा किसी घर में जन्म ले रही है, क्यों ले रही है? उस आत्मा को उन आत्माओं से हिसाब किताब है, सबका संबंध का भी, तो धन संपत्ति का भी होता है। माँ बाप संबंधियों को न चाहते हुए भी उस आत्मा को देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे देना ही पड़ता है। कोई किसी का खाता नहीं है यहाँ पे। लोग कहते हैं हम इसको खिला रहे हैं, हम इसकी पालना कर रहे हैं, हमने इसको इतने पैसे दिए, इसकी परवरिश करी। बाबा कहते कोई नहीं है, सभी का अपना अपना हिसाब किताब होता है। हर आत्मा अपने भाग्य का खाती है, कोई किसी को देता नहीं है। जिस सेकेंड जिस आत्मा का आपसे हिसाब किताब कितना हो जाता है ना, संबंध का या धन संपत्ति किसी का भी, वो सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड वो आत्मा और रह ही नहीं सकती है। तो तुरंत उसका जहाँ भी पाठ होता है तो वो अपना कमा के खाएगी, मस्त रहेगी। देखो ऐसे होता है ना, कोई किसी के साथ मतलब अभी अभी अच्छे संबंध में आ रहे हैं, अभी अभी अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनसे संबंध ही टूट जाता है। मतलब जिस आत्मा का जिसके साथ जितना समय संबंध है, वो उनके साथ संबंध निभा के, फिर उनका अगर दूसरी जगह पाठ होता है तो फिर वो दूसरी जगह पाठ। देखो जैसे बच्चा जन्मता है
पहले पहले तो उनका माँ बाप से हिसाब किताब होता है, तो माँ बाप पालना देते हैं। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ हिसाब किताब होता है, तो फ्रेंड्स से ज्यादा रहने शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे जॉब करेगा, फिर उनके साथ हिसाब किताब शुरू करेगा। फिर शादी करेगा, फिर जिससे शादी होगी उसके साथ हिसाब किताब। फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर बच्चों के साथ हिसाब किताब। फिर बिजनेस में अपने कलीग्स के साथ हिसाब किताब। तो आप ना ऐसे अपने सारे जीवन में ना अपना हिसाब किताब अनुसार आगे बढ़ती जाती है। तो हम इसलिए ना बाबा कहते हैं कि जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहिए। फिर बुढ़ापा आएगा, फिर जो भी हिसाब किताब होगा, फिर ज्यादा लोग बुढ़ापे में लोग भगवान से ज्यादा जुड़ जाते हैं। क्योंकि देखो लाइफ में सब तो कर लिया आपने, होता है ना, लोग अपने बचपन या जवानी या शादी के समय सोचते हैं हम भी भगवान, हम भी भक्ति करें, ये करें, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो जब बुढ़ापा होता है तो वो ज्यादा समय अपना जो उसने परमात्मा को या जो भी उसने भक्ति नहीं करी, फिर उसको वो समय मिलता है जैसे तो बुढ़ापे में। तो देखो हर स्टेज की अपनी अपनी वो होती है कुछ कार्य करने की। भाई बचपन में वो खेलेगा, फिर पढ़ाई करने का समय आता है, फिर कमाने का थोड़ा कमाएगा, फिर शादी करने का समय आता है, फिर और थोड़ा आगे जीवन में थोड़ा भी कुछ करना, फिर वो समय आता है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो भगवान को याद करने का समय आता है। फिर इससे क्या होता है, अगर हम बुढ़ापे में अच्छे से परमात्मा को याद कर लेते हैं ना, तो हमारे सारे जीवन में जो भी गलती है वो माफ हो जाती है। और फिर आत्मा को, जब आत्मा का शरीर पुराना हो जाता है, फिर नया लेती है तो दूसरा अच्छा जन्म मिलता है। तो जीवन इस रीति अगर हम देखें तो कितना अच्छा है ना। नहीं तो सोचते हैं बचपन गुजर गया, कुछ नहीं किया, फिर आगे बढ़ के फिर बचपन को याद करेंगे कि हमने बचपन में ये नहीं किया, फिर वो समय बचपन को याद करने भूल जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे हाँ मेरा कमाने का समय था, ये करने का समय था, मैंने वो नहीं किया। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब समय आया है हमें परमात्मा के साथ जुड़ने का, तो वो समय भी हमें समझ के जीना चाहिए ना। उसमें भी हम ऐसे टाइम गवा देंगे तो फिर आगे का क्या होगा। क्योंकि एक आत्मा के देखो कितने सारे स्टेज आते हैं, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर थोड़ा और यंग, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर बुढ़ापा, फिर आत्मा फिर से बच्चा बन के नया साइकिल शुरू करती है। तो ऐसे ऐसे करके हम 84 जन्म ले लेते हैं सब से लेकर। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें इस चीज को समझ के चलेंगे ना, तो हम जीवन में सदा आगे बढ़ते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। देखो हमारा जो टाइम था घूमने फिरने का बचपन का, वो हो गया। तो टाइम टाइम पे हमें अपनी सोच, हमें अपना रहन सहन, खान पान भी परिवर्तन करना चाहिए। जैसे बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, बच्चे को ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी खिलाएंगे, पिज्जा बर्गर स्पाइसी, उसको वैसे नॉर्मल फूड खिलाएंगे। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो ये सब शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है तो खाना भी वैसा लाइट करना होता है, क्योंकि शरीर है ना सूट नहीं करेगा ना। नहीं तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें नमक, शुगर, ये सारी स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें, ये हम खुद ही कम कर दे तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो लोग आजकल यही तो कर रहे हैं, अब शरीर को सूट नहीं हो रहा लेकिन वो सब चीजें खाएंगे, तो उन चीजों में भी पैसे दे रहे हैं, तो उससे जो शरीर खराब हो रहा है फिर डॉक्टर को भी पैसे दे रहे हैं, और उसके साथ फिर खुद को भी परेशानी होती है। इसलिए बाबा कहते इस समय हमें अपने शरीर को देखकर, शरीर की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमने खाया पिया, शरीर के बोन्स वगैरह सब बन गई। अब फिर जब शरीर की, जब भी उसकी बुढ़ापे की एज आती है
तो हमें उस हिसाब से हम खाना भी लाइट करते रहेंगे तो हमारे शरीर की आयु बढ़ती है, नहीं तो सूट नहीं करेगा। और वैसे काम भी होता है, जैसे आप जो काम आप जवानी में करते थे या जब आप थोड़ा ठीक थे तब करते थे, तो बुढ़ापे में वैसा काम थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि वैसा खाना पीना भी नहीं है। जैसे आप या जवानी में ऐसे जब एज थी तब आपने जो घूमना था, जब जाना था, आप घूम लिया, सब कुछ देख लिया। अब आप सोचो मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, फिर भी मैं सोचूं मैं इधर उधर जाऊं, तो शरीर कर सकता है। तो इस हिसाब से हमें अपनी मेंटालिटी को भी आपे चेंज कर देना चाहिए, खान पान में और इधर उधर आने जाने में। तभी हमारा शरीर 150 साल तक चल सकता है। सत्युग में 150 साल तक शरीर चलता था, त्रेता में 125, द्वापर में 100। अब समय से पहले ही आत्मा शरीर क्यों छोड़ रही? क्योंकि समझ नहीं है ना, किस समय क्या खाना है, किस एज में कितना काम करना है, इधर उधर जाना है नहीं जाना है। तो वो समझ से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो अभी भी हमारी आयु कम से कम 100 वर्ष तो जरूर हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एज की जो ड्यूटीज होती है ना, पहले पढ़ लिया, खेल लिया, पढ़ लिया, फिर ये सब कमाई धंधा शादी आदि कर लिया, फिर जो एज आती है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जितना हम अपने एकांत में और अच्छे अच्छे विचारों में, परमात्मा की याद में, अच्छी अच्छी चीजों में, विचारों में बिताएंगे, उतना हमारे लिए सेफ है, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। ये बाबा कहते हैं हमें लाइफ को भी समझना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अब दुनिया में क्योंकि विकारों के वश होकर कर्म करते हैं ना, तो पाप कर्म ज्यादा हो जाते हैं। ये पाप के बोझे के कारण फिर आत्मा को भोगनी पड़ती है, दुख परेशानियां बीमारियां भी होती हैं। लेकिन सत्य में हम विकारों के वश होकर कर्म नहीं करते थे तो हमें कोई दुख बीमारियां परेशानी होती ही नहीं थी। तो आत्मा की आयु, आत्मा का शरीर भी 150 साल तक चलता था। आत्मा तो कभी मरती नहीं, लेकिन आत्मा का शरीर की आयु 150 साल तक। तो विक्रमाजी संवत में आत्मा का शरीर 150 और त्रेता में 125 साल तक चलता था। और अभी द्वापर कलयुग में विकारों के वश होकर कर्म करने से आत्मा में शक्ति कम हो गई है और ये 5 तत्व भी पतित हो गए हैं। हमारा शरीर भी विकार से पैदा होता है तो आयु भी कम हो जाती है। इसलिए बाबा आज हमें नेक्स्ट आने वाले युग में, आने वाले समय में हम आत्माओं को कैसे रहना है, कैसे संबंध में आना है, कैसे जीवन जीना है, उसके लिए बाबा आज हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। रोज ही देते हैं, पर आज हमें बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम आगे के 21 जन्मों के लिए पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं और बाबा से वर्षा भी ले रहे हैं, डायरेक्ट निराकार परमात्मा से। तो द्वापर युग से तो हम अपने कर्मों अनुसार ही खाएंगे पिएंगे जन्म लेंगे, लेकिन सत्य त्रेता में जो हमारा जन्म होगा, जो हमारा धन संपत्ति होगा ना, वो अभी फिक्स हो रहा है। सत्युग में भले हमारे माँ बाप हमें वर्षा देंगे, लेकिन अभी जो परमात्मा हमें दे रहे हैं ना, वो उतना ही देंगे हमें और ज्यादा नहीं देंगे। इसीलिए अभी हमें बाबा को याद करके, बाबा की श्रेष्ठ मत पे चल के जितना परमात्मा से वर्षा ले सकते हो, अर्थात जितना बाबा को याद करके बाबा के ज्ञान रत्न, बाबा की गुण शक्तियों को हम धारण करेंगे। वर्षा कैसे मिल रहा है हमें? बाबा जो हमें निर्भयता की शक्ति दे रहे हैं ना, अगर हमने आज निर्भयता की शक्ति धारण कर ली
सब प्रकार से आप निर्भय बन गए, बाबा से शक्ति ले ली, तो वो शक्ति के धारण करने के कारण आपको दूसरे जन्म में उतना धन मिलेगा। ऐसे बाबा का हर ज्ञान का रतन, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ धन के रूप में हमें वहाँ मिलेगा। कितना सहज वर्षा मिल रहा है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समृद्ध स्वरूप बनो। बाबा कहते जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपना कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं ना, ऐसे हम आत्माएं कौन है? परमात्मा के मददगार। परमात्मा के बाबा कौन सा काम करने आए हैं जो मदद कर रहे हैं? स्वर्ग की दुनिया बनाने आए हैं ना, तो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे चल उनको याद कर हम इस सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं, तो कितना बड़ा काम है। तो हम कितने बड़े आत्माएं हो गई ना पोजीशन में। तो हमारा एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल होना चाहिए ना। हमारे हर सेकंड के संकल्प कितने अच्छे होने चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब आपकी जीवन बहुत हीरे तुल्य जीवन है, क्योंकि आप उस परमात्मा हीरे के मददगार बने। तो आप आज बाबा हमें कह रहे हैं आप अपने मन को बिजी रखने के लिए टाइम टेबल बनाओ कि हमें सारे दिन में कैसे कैसे विचार करने, क्योंकि अभी परमात्मा स्वर्ग की दुनिया कैसे बना रहे हैं? संकल्पों से, हम अपने विचारों से। बाबा भी हमें रोज रोज शिक्षाएं देते हैं। हम इन सब शिक्षाओं को जब हम मन में विचार करेंगे, बुद्धि में धारण करते जाएंगे, तो ही इस सृष्टि पर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, जिससे सृष्टि के नेगेटिव वाइब्रेशन, विकार, बुराइयां खत्म होते जाएंगे और इस सृष्टि पे क्या आ जाएगा? स्वर्ग आ जाएगा। तो हमें सारा दिन क्या क्या सोचना है, इसका टाइम टेबल क्यों बनाना है? ताकि हम सारा दिन अच्छी अच्छी बातें सोचें, तो हमारे घर का वायुमंडल सबको शांतिमय खुशियों वाला रहे। स्वर्ग में यही तो होगा ना, सुख शांति खुशी होगी, क्योंकि वहाँ सबकी सोच अच्छी होगी। यहाँ घर घर में अशांति लड़ाई क्यों है? ये सारा दिन लोग सोचते हैं ये ऐसा करता है, इसने मुझे ऐसा बोला, वैसा होगा, ये होगा, इसने मेरा बुरा किया, अब ये इसका भी बुरा हो जाए। इसकी जगह हमें अच्छे अच्छे विचार करने, तो हमारे घर के वाइब्रेशन अच्छे अच्छे रहे, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इससे बाबा के पूरे विश्व में कितने बच्चे हैं, तो जब इतने सारे घर स्वर्ग जैसे बन जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी वाले, तो सब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। परमात्मा की शक्ति के आगे नेगेटिव एनर्जी ठहर सकती है क्या? इसलिए बाबा जो मैं कह रहे हैं मन को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। स्लोगन है, ड्रामे के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, तो कभी भी अच्छी व बुरे के आकर्षण में नहीं आएगी। भाई हम सृष्टि पे खेल खेल रहे हैं, ये यहाँ ड्रामा चल रहा है, तो आप देखो, आप टीवी में सीरियल देखते हो, आप रोज अपने जीवन का सीरियल देखना, सुबह से रात तक। अब सोओगे ना, सोने से पहले देखना आज मैंने क्या क्या पाठ बजाया। आपकी बुद्धि में सब स्टोर होता है, बुद्धि रूपी टीवी में देखना, मैं सुबह को उठने से अभी रात तक सोने तक मैंने क्या क्या खेल खेला, तो आपको आप ही हंसी आएगी। जो आप रियल टाइम में जिन बातों के कारण थोड़ा अपसेट हो गए या घबरा गए, वो आप अभी देखोगे ना, आपको हंसी आएगी, इतनी सी तो बात, इसमें घबराना क्या था। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहने के लिए हमें
सदा बाबा के साथ रहकर सृष्टि पे पाठ बजाने, तो हम कभी भी अच्छे व बुरे सीन के समय घबराएंगे नहीं, उससे आकर्षित नहीं होंगे। अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, हम तो खेल खेल रहे हैं ना बस। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।